नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आपके सामने है और अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे मुसलमानों ने, कैसे यादवों ने इस बार बड़ा खेल किया और राजद और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका भी दे दिया है। देखिए, इसके बाद अब कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मुसलमान तेजस्वी से नाराज क्यों हैं, और सवाल तो जनाब ये भी पूछा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव मुसलमानों को कैसे मनाएंगे। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानेंगे राजद के नेता मेहताब आलम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले तो मेहताब जी हमको ये बताइए कि बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आपने देख लिया है, सबसे पहली प्रतिक्रिया मन में क्या आई? ये प्रतिक्रिया क्या, जो जनता ने जनादेश दिया उसको कबूल करना है और उसको सर्वमान्य है। जनता ही सब कुछ है और लोकतंत्र में टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होता है। तो जो जनता का जनादेश है उसको हम लोग कबूल करते हैं। इसमें क्या ये है? जनादेश को कबूल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कबूल करते हैं। क्या हार हाँ में हाँ। क्या जीत में, कभी ना हुआ भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। हाँ तो हाँ। बस लगते रहे। तकलीफ तो बहुत हुई होगी तकलीफ रिजल्ट देखने के बाद, दिल देखिए, तो बहुत दुखा होगा, रोना भी आ गया होगा मेहताब जी। अरे आप ऐसे सवाल, ऐसे पूछ ऐसे अंदाज में आप पूछ रही है कि हंसी आ हाँ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि बीजेपी, जो आपको पता है कि जो हमारा जो हाँ। समीकरण का मामलात है वहाँ पे मुस्लिम यादव मिला के ही उतने वोट नहीं होते हैं जितने, और नहीं होते जिसके कारण हम लोग जीत नहीं बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ गैप रहता है। हम लोगों ने जनता के बीच में जो सवाल और हम लोगों ने अपनी बातें को सही ढंग से नहीं पहुंचा पाया, जिसका जो मानते हैं इस बात को कि सही ढंग से अपनी बातों को हम लोगों के बीच नहीं कम्युनिकेट कर पाए। जी बिल्कुल, और उसी का गैप का फ़ायदा उठा लेगी लोगों ने। हाँ हाँ। एक बहुत पहले बोला जाता था कि दो दो बिल्ली के जंग के बीच में एक बंदर ये लेके चला गया, रोटी लेके गायब हो गई दो बिल्ली की जंग में। तो बंदर लेके चला गया। नहीं, हम उस पर आएंगे कि कौन लेकर गया कौन नहीं लेकर गया, लेकिन आप लोगों का हाथ पहले भी खाली था, अब भी खाली है। यानी कि गलतियां तो तेजस्वी से बहुत हुई हैं। हमको ये बताइए कि तेजस्वी यादव से कहां कहां पर और क्या क्या गलतियां हुई हैं मेहताब जी? भैया से क्या गलती होगी? ये है भैया की क्या गलती है इसमें? नहीं, यही तो हम समझना चाहते हैं। नहीं, भैया की कोई गलती जमानत जब्त हुई है तो गलती तो हुई होगी ना, कहां पर गलती हुई? आप एक बात बताएं, इतिहास के गर्भ में जाइए, पीछे जाइए और देखिए। कई बार ऐसे यही जो बीजेपी जो आज प्रचंड बहुमत में है, लोगों के बीच में आके खड़ी है, वही बीजेपी कल के डेट में इतिहास के गर्भ में जाइए तो 2 सीट भी नहीं जीत, 2 सीट लेके खड़ी रहती थी। वही इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहने वाली देश में इंदिरा गांधी को 77 के रिवोल्यूशन में जेपी जैसे एक आम आदमी ने, एक बूढ़े ने उखाड़ के फेंक दिया था। फिर उसके बाद तुरंत 2 साल के बाद जो नई सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई, फिर से एक नई सरकार जो बनी थी, फिर इंदिरा गांधी कम बैक कर गई पूरी की पूरी पूर्ण बहुमत से। तो राजनीति में, और अभी हाल के दौर में देख लीजिए, हाल के दौर में जो आपको चिराग पासवान भाई, चिराग पासवान जी को घर से निकाल दिया गया था, उनकी पार्टी से बेदखल कर दिया था, उनके सिंबल को छीन लिया गया था। वो प्रशांत किशोर, एक मिनट मेरी बात को सुना जाए, मेरी बात को सुना जाए, पूरी बात को मेरे खत्म हो जाने दीजिए। तो फिर वो कम बैक कर गए। तो हमारी पार्टी कम बैक की आप कैसी बात कर रही हैं? हमारी पार्टी नहीं, हम ये बात तो कर ही नहीं रहे। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, बिल्कुल स्पष्ट पूछ रही हूँ कि तेजस्वी कहाँ कहाँ पर चुके हैं। नहीं, आकलन किया आप लोगों ने? हम लोगों का आकलन क्लियर है, कट है, और हम लोगों की जो बातें हैं, जो हम लोगों की पहुंचानी थी उसमें नहीं पहुंच पाई, जिसका गैप। मुसलमानों ने क्यों नकार दिया तेजस्वी को? बिल्कुल साफ पूछते हैं मेहताब जी, क्यों नकारा, क्यों नो 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 कर दिया, दरवाजे क्यों बंद कर दिए तेजस्वी यादव के लिए? आप ये सवाल आप हमसे पूछ रही हैं, हाँ। तो आपको जवाब हम दे देते हैं। लंबा जवाब है, थोड़ा सहनशीलता से सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप माइनॉरिटीज, आप प्रशांत किशोर जी इससे पहले जब चुनाव लड़े, मुंह के खाने का न जाने कितनी सीट पे वो उनकी जमानत जब्त हुई, लेकिन मीडिया ने वो सवाल उनसे नहीं पूछा। लेकिन आज हमारी सीट
ठीक है, वो क्या कर रहे थे कि नहीं, आपको हम बता दें कि तब भी हम लोगों ने ये सवाल उनसे पूछा ठीक है, था। आप आगे आज आपकी बारी है। हाँ, हमारी बारी है, हम लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, जब वो आप जाते थे बीजेपी के वोटर्स के बीच में, फॉरवर्ड्स लोगों के बीच में, और बीजेपी के वोटर्स के बीच में जाते थे, वो बोलते थे कि आप हमें इसलिए वोट दीजिए, आप हमें इसलिए वोट दीजिए, क्योंकि हमको इसलिए दीजिए क्योंकि ये जो आपराधिक चाल चरित्र का जो व्यक्ति आपको गद्दी पे बैठा हुआ है, जो सम्राट चौधरी है, उसको हमें हटाने का काम करना है, आप हमको वोट इसलिए दीजिए। और भाजपा के आंतरिक जो मामलात हैं, आंतरिक जो पहले जो शुद्धिकरण करना है, उनको सही करना है, ढंग करना है। माइनॉरिटीज़ के बीच में आते थे तो वो बोलते थे माइनॉरिटीज़ के बीच में कि हमको आप वोट इसलिए दीजिए कि थोड़ा सा वोट और दीजिए, कि आपका वोट मुझे चाहिए सिर्फ इसलिए कि हम मार्जिन से जीत जाएं। यादवों के बीच में जाते थे तो यादवों के बीच में लालू यादव की प्रशंसा करते थे और उसके बाद आगे कोई बात नहीं करते थे। मेरी बात तो इस तरह की जो छोटी छोटी संवाद जो उन्होंने किया लोगों में, और वो बहुत पहले से चुनाव की तैयारी में लग गए थे। और पटना के जितने प्रबुद्ध लोग थे, जितने तरह के जो समाज के हर समाज के लोग थे, उन्होंने पहली वादा ले लिया था कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, एक सीट से न चुनाव में सरकार बनेगी न सरकार गिरेगी। इस तरह का भ्रम और माया जाल फैला के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर माननीय प्रशांत किशोर जी चुनाव जीत गए। नहीं तो तेजस्वी ने ये सब क्यों नहीं किया? आप जब ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाए? इतनी पुरानी पार्टी है मेहताब जी, और हमसे भी छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से आप लोग भी लगातार सब्जी बाग में एक्टिव थे। वहां के मुसलमानों ने भी दगा दे दिया, क्यों दिया दगा, इसकी तो बात बताइए। मुसलमानों ने कभी दगा हमको नहीं दिया, मुसलमानों नकार दिया है, ऐसा कुछ नहीं, झटका दे दिया है, ऐसा कुछ- दबाकर वोट दिया है प्रशांत किशोर को। ठीक है, तो हमें भी क्यों? ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान माइनॉरिटीज को ये लगा कि ये चुनाव जीत जाएंगे, वो भ्रम फैला के अजगर दिखा के दत्तमंजन बेच दिए, लोगों के बीच में भ्रम फैला दिए, भ्रम फैला के वो अपने कम्युनिकेशन में, क्योंकि उनके पास साधन संसाधन ज्यादा था, वो भ्रम फैला दिए वहां के सारे लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को पहली से। क्या ये भी गलती रही तेजस्वी यादव की कि जब चुनाव था, उपचुनाव था, वो विदेश घूम रहे थे? क्या ये भी गलती रही तेजस्वी यादव की कि सब्जी बाग वो पहली बार आए हैं बांकीपुर उपचुनाव से पहले? क्योंकि हमने वहां के मुसलमानों से बात की है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है, कैमरे पर सब कैद है, सब रिकॉर्ड है, गलती माननी चाहिए आप नहीं, क्या मैं फिर वही वाला बात बोल रहा हूँ कि आप ही बताइए, तेजस्वी जी ने जब कमान संभाला, उन्होंने, उनके सारे विधायक, उनके सारे पार्टी के पदाधिकारी ग्राउंड पे थे, काम कर रहे थे, और जब तेजस्वी जी ने कमान संभाला तपती धूप में भी लोगों के बीच में गए और लोगों की बात 2 दिन पहले, हाँ, संवाद किए। 2 दिन पहले आप ही बताइए ना, भाजपा के कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष उतरा था रोड पे? नितिन नवीन रोड पे थे, तो ठीक है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट ही था, आप उनसे वो भी रोड सवाल पर पूछिए, थे, बिल्कुल, उनसे भी सवाल बिल्कुल, पूछना बिल्कुल, चाहिए। जी। तो हम लोगों को जहां तक हम आकलन किया आप लोगों ने, बैठक की आप लोगों ने, गलतियां आप लोगों ने जॉट डाउन की। हाँ, हम लोगों की जो समीक्षा हुई है, हम लोगों ने समीक्षा पे गौर किया है, और हमारे नेता उस पर गौर कर रहे हैं, हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी उस पर गौर कर रहे हैं, और उस पर इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे, बेहतर करेंगे। दगा की बात, मैं जिस कम्युनिटी से आता, हम वफादार लोग हैं, हम लोग जुबान वाले लोग हैं, जिनको जुबान दे दिया, जिनसे मोहब्बत है तो है, और जिसको दिल से निकाल दिया, तेजस्वी को दिल से निकाल दिया, मानिए इस बात आपको कहाँ से लग रहा है? हमको नहीं लग रहा है, ये फैक्ट देखिए ना, परिणाम देखिए ना, रिजल्ट देखिए ना। ठीक है, एक रिजल्ट से पूरा का पूरा देश को, आप बिहार की 243 सीट्स को आप नाप ले रही हैं, लेकिन एक तो गलती हुई ना, एक सीट से 243 सीट्स उपचुनाव, और बड़ा उपचुनाव, ये ऐसा नहीं, बड़ा उपचुनाव नहीं था, आप इससे पहले भी कई चुनाव हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। अरे ठीक है, तो आप ये सवाल बीजेपी के लोगों से भी बिल्कुल, उनसे भी हम हाँ, इनसे पूछे, उनसे ये सीट ही नहीं थी, हम तो कभी जीते नहीं, हमने तो कभी जीता ही नहीं था ये सीट, हमने तो जीता ही नहीं था। आप सवाल हमसे पूछ के ये गलत कर रही हैं, ये सवाल उनसे भी नहीं, पूछिए। ये सवाल हमने उनसे भी पूछा है, और अब आपसे भी ये सवाल का नहीं, जवाब आप ठीक है, आप सही है, आपको मैंने जवाब दे दिया कि मामलात ऐसे हैं कि कुछ भरम उन लोगों ने फैला रखा था लोगों के बीच में। एक ये था कि कंक्लूजन निकाला गया, हम चुनाव जीत रहे हैं और आप हमको वोट दे दीजिए, हम चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी को हराना एक मेन मकसद था। बहुत दिनों से वोटर्स हमारे वोट कर रहे थे, वोट कर रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से वोट करके उनको चुनाव जीतने का
जीत ये हो गया। लेकिन एक चीज़ तो आपको हाँ। मानना पड़ेगा, हाँ। और इस चीज़ को आप बड़ा गौर से देखिए। भ्रम तो फैला दिया, हम्म, जिन लोगों ने उनको वोट दिया हम्म, उनमें से कुछ लोग आपके पास, आप फेसबुक पे देखे होंगे कि उन लोगों में से एक व्यक्ति बोल रहे हैं कि हम आरएसएस के वोटर्स थे, आरएसएस के सोच वाले लोग थे। फिर यहाँ पे माइनॉरिटीज़ ने भी, मुसलमानों ने भी, और सेकुलर मिजाज के लोगों ने भी दिया। तो मैं आज जो भरम फैला के जो व्यक्ति तख्त पे बैठ गया बांकीपुर के, जी। तो उससे ये पूछने का सवाल ये है कि इसको कैसे आप ये कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। नहीं, मेरा समाज- सवाल और मेरा जो जवाब आपने दिया है, मेरे सवाल का जो आपने जवाब दिया, उससे जो मैंने पॉइंटर्स निकाले, वो पॉइंटर्स ये हैं कि पहले आप लोग ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया गया है उस तरफ से। यही बात है। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति मोदी को मोदी बनाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पूरे हिंदुस्तान में फैलाया, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू पूरे देश में जो व्हाट्सएप में जो गलत तरह की बातें को, प्रोपेगेंडा को ये किया जाता है, वो व्यक्ति बांकीपुर एक छोटा सा विधानसभा में वो प्रोपेगेंडा ने पेनिट्रेट कर दिया। ठीक है, लेकिन आप लोगों के तरफ से भी गलतियां हुई। अच्छा, हमको ये भी बताइए, कहा तो ये भी जा रहा है कि राजद वालों ने भी अंदर अंदर समर्थन कर दिया था प्रशांत किशोर का, इस बात में कितनी सच्चाई है? खेल हुआ है अंदर अंदर भी? हमको, हाँ या ना? अब सुनिए ना, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। जब हम मोदी के जैसे जालिम हुक्मरानी करने वाले लोगों के खिलाफ हैं, तो फिर मोदी को जिसने मोदी बनाया होगा उसके साथ हम कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं? यानी कि कोई खेल नहीं हुआ है अंदर अंदर? कोई नहीं। आपको ये अंदर अंदर की खबर मिलती कैसे है? बिल्कुल मिलती है, हमारे पास तो हर तरफ की खबर रहती हाँ, है। तो वो अंदर की खबर को, ये क्वेश्चन, ये जो जवाब है, हाँ। वो बाहर कर दीजिए पूरी तरीके से, कि ये अंदर की खबर जो है ना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, प्रोपोगेंडा, हर तरह के हमारे सूत्र हर जगह होते नहीं, हैं आपके मेहताब जी। एकदम गलत खबर थी, और आपको गलत, यानी कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई समर्थन नहीं दिया गया है कभी नहीं दिया राजद के भीतर से? कभी नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं। हम तो ऐसा होता तो हम लोग सामने से, हम हाथ सामने से मिलाते, गले सामने से मिलते हैं, और सामने से लड़ने वाले लोग। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसे में ये भी एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव मुसलमानों को कैसे मनाएंगे, कैसे राजी करेंगे? राजी क्या करना है? हम माइनॉरिटी, आप एक बात देख लीजिए, एक ज़माने से हमारी पार्टी जब से इस्टेब्लिश्ड हुई है, तब से लेके आज तक, MY दरक रहा है। अरे नहीं, अब सुन लिया जाए। आपको वही बोल रहे हैं, एक सीट से आप पूरे के पूरे 243 विधानसभा को नहीं ना आप ये कर लीजिएगा। लोग मोहब्बत करते हैं हमारे नेता से, आप याद रखिएगा। तेजस्वी यादव ने हमारे नेता ने जब ज़रूरत पड़ा है, माइनॉरिटीज़ के लिए एक कदम पे खड़े रहे हैं, चाहे वो CA NRC के दौरान हो, चाहे वो आपको ट्रिपल तलाक के दौरान हो, चाहे वो धारा 370 के दौरान हो, चाहे वो आपको किसी भी ऐसे बिल जो कि माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ में प्रखर होकर हमारी पार्टी पार्टिसिपेट की है, और अपनी बातों को व्यक्त किया, और उनके लिए वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस बनी है, ज़मीन पे संघर्ष की। तो माइनॉरिटीज़ अब वफादार कौम है। माइनॉरिटीज़ को तो कोई सवाल ही नहीं है, कि सबको पता है कि सेकुलर विचारधारा का कौन है, कौन देश में लार्जर पर्सपेक्टिव में भाजपा से लड़ा है। भाजपा को पेनेट्रेट करने वाला थोड़ा देर के लिए भरम जरूर फैला सकता है। भाजपा को पेनेट्रेट करने वाला थोड़े देर के लिए भरम फैला के तख्त पे थोड़ा देर रह सकता है, लेकिन फिर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। यही आम आदमी पार्टी की। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुसलमान राजी हैं? मुसलमान बिल्कुल 100% इसमें। चलिए ठीक है, लेकिन अंदर की एक और खबर है हमारे पास मेहताब जी। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अब ऑपरेशन ओवरऑल शुरू किया है। क्या है ये ऑपरेशन? अब आप ही बताइए ना, अंदर की क्या खबर है? आपसे जानने की कोशिश करें। अरे बड़े बड़े प्लान तैयार कर रहे हैं, तो क्या है ये ऑपरेशन? आप इस तरह की कोई खबर हमारे पास नहीं है। आपके पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपके पास ये तो जानकारी होगी ना कि खबर ये भी आ रहा है कि राजद को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। तो क्या किसी मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले हैं तेजस्वी? अच्छा, अगर तेजस्वी भैया किसी को भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे या क्या, तो ये आपको पता चल जाएगा, सबसे ओपन हो जाएगा। तो अभी इस बात पे तस्करा करना, विचार हो रहा है, तस्करा करना क्या मुनासिब है? ये बताइए ना, क्या मुनासिब है?
लेकिन क्या विचार विमर्श हो रहा है? ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे ना, हम लोग तो एक अदना से कार्यकर्ता हैं। तो आगे आगे क्या, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आगे आगे तेजस्वी यादव का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एंड ही इज डेडिकेटेड फॉर द पीपल। चलिए, तेजस्वी यादव इज डेडिकेटेड फॉर द पीपल। तो अब देखना होगा कि आगे आगे तेजस्वी यादव और आगे आगे राजद क्या कुछ करती है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।